ये आदमी सबकी नजर में ऐसा शख्स था जो एक दिन पूरी धरती को तबाह कर देगा। हमारी दुनिया क्यों मिटाना चाहते हो? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ते तो कई हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं। हमारे विनाश से तुम्हें क्या मिलेगा? इस विनाश का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस रहस्यमयी आदमी का नाम था सिल्वर सर्फर। उसका पूरा शरीर चांदी जैसी धातु से ढका हुआ था। उसकी उड़ने की रफ्तार लगभग रोशनी की गति तक पहुंच सकती थी। यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे मौजूद सर्फबोर्ड भी लगभग किसी भी हमले को झेल सकता था। जिस दिन मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन की शादी हो रही थी, उसी दिन सिल्वर सर्फर अचानक वहाँ पहुंचा और पूरे शहर की बिजली गायब कर दी। ह्यूमन टॉर्च तुरंत उसके पीछे उड़ पड़ा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह सिल्वर सर्फर को पकड़ नहीं पाया। सिल्वर सर्फर किसी भी भौतिक चीज को आसानी से पार कर सकता था। वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के आर पार निकल जाता था। ह्यूमन टॉर्च ने पूरी ताकत लगाकर उसकी हरकतों को ट्रैक किया, लेकिन आखिरकार सिल्वर सर्फर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और सीधे अंतरिक्ष में खींच ले गया। वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी और ह्यूमन टॉर्च के शरीर के चारों तरफ जल रही आग धीरे धीरे बुझने लगी। फिर सिल्वर सर्फर ने उसे बड़ी आसानी से वापस धरती पर फेंक दिया। कुछ समय बाद डॉटूम ने सिल्वर सर्फर को ढूंढ लिया। वह उसके साथ मिलकर धरती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे साफ मना कर दिया। तुम जो कुछ जानते हो वो मिटने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? यह सुनकर डूम बुरी तरह भड़क गया और उसने हमला कर दिया, लेकिन सिल्वर सर्फर ने बिना ज्यादा मेहनत किए उसे आसानी से हरा दिया। हालांकि उसी दिन सिल्वर सर्फर को किसी और ने फंसा दिया। वैज्ञानिकों ने एक खास पल्स डिवाइस बनाया जिसने सिल्वर सर्फर को उसके शक्तिशाली सर्फबोर्ड से जबरदस्ती अलग कर दिया। मौका मिलते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और साइबेरिया के एक मिलिट्री रिसर्च बेस में कैद कर दिया। कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर सुसान अपनी इनविजिबिलिटी पावर से चुपके से उससे मिलने पहुंची। तुमने कहा था तुम हमारी दुनिया नहीं मिटाना चाहते, तो फिर वो कौन है? मैं जिनका गुलाम हूँ। किसके गुलाम हो तुम? उसे कई नामों से जाना जाता है। हम उसे कहते हैं गैलेक्टस, ग्रहों का विनाशक। उसे जीने के लिए ऊर्जा चाहिए। दोनों बात कर ही रहे थे कि डॉटूम ने एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की मदद से सिल्वर सर्फर का बोर्ड चुरा लिया। उसने बोर्ड को छोटा करके एक भाले में बदल दिया और निहत्थे सिल्वर सर्फर पर हमला करने लगा। तभी आखिरी पल में इनविजिबल वुमन सिल्वर सर्फर के सामने आ गई। उसने हमला अपने ऊपर ले लिया और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गईं। उसी समय आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढक गया। गैलेक्टस धरती के पास पहुंच चुका था। सब कुछ बेकाबू होते देख सिल्वर सर्फर ने अपने मालिक को धोखा देने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसका सर्फ बोर्ड वापस उसके पैरों के नीचे आया, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति उसके शरीर में लौट आई। उसने अपनी आधी शक्ति इस्तेमाल करके इनविजिबल वुमन को दोबारा जिंदा कर दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह बिना किसी डर के आसमान की ओर उड़ गया, क्योंकि अब वह गैलेक्टस का अकेले सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन गैलेक्टस के चारों ओर एक भयंकर एनर्जी स्टॉर्म था, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। तभी ह्यूमन टॉर्च सही समय पर पहुंचा और उसने सिल्वर सर्फर को उस एनर्जी बैरियर को पार करने में मदद की। आखिरकार सिल्वर सर्फर सफलतापूर्वक गैलेक्टस तक पहुंच गया। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये अंत